मैं नेटवर्किंग की अहमियत पे थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ। 21st सेंचुरी नेटवर्किंग की सेंचुरी। 3 किस्म की नेटवर्किंग मेरे जहन में आ रही है। पहली है प्रोफेशनल नेटवर्किंग। लोग जॉब के लिए या अपने किसी भी प्रोफेशन को एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए नेटवर्किंग करते हैं। दूसरी नेटवर्किंग है आपको कमर्शियल नेटवर्किंग। आपने अपने बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने हैं और जॉब के अलावा आपने अपने बिजनेस को ग्रोथ देनी है, तो ये कमर्शियल नेटवर्किंग हो गया। 1992-93 में मैं वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन डीसी में काम करता था। तो मेरे साथ एक सोमालिया का वर्कर था, वो काम करता था सोमालिया का कॉन्ट्रैक्ट पे। वर्ल्ड बैंक में असाइनमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट मिलती हैं, साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो एक दिन उसने मुझे कहा लंच ब्रेक पे कि जी मैं गोल्फ सीख रहा हूँ और 3-4 हज़ार डॉलर मैंने दिए हैं, ट्रेनिंग ले रहा हूँ। उसकी उम्र थी उस वक्त कोई 50-60। तो मैंने पूछा आपको एकदम गोल्फ का शौक क्यों चढ़ा गया? कहता है मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना है। मैंने फिर हैरानगी से पूछा कॉन्ट्रैक्ट का ताल्लुक गोल्फ से क्या? कहता है कि वर्ल्ड बैंक के जिन बॉसेस ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना है वो सारे वाशिंगटन और वर्जीनिया में या मैरीलैंड में गोल्फ खेलते हैं शाम को। तो मैं जो हाँ मेरा बॉस खेलता है, मुझे गोल्फ का पता है कुछ नहीं। तो मैं गोल्फ पैसे दे के, बड़ी महंगे ज़्यादा पैसे दे के सीख रहा हूँ ताकि मैं उनके शाम को गोल्फ खेलते खेलते करीब होऊंगा और वो उनसे जब पर्सनल मेरी रैपो बिल्ड होगी तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने में। खैर ये ग्लोबल नेटवर्किंग का हिस्सा है। मुझे उसके 15 साल बाद लाहौर जिमखाना में चाय पीते हुए एक बहुत बड़ी ट्रैक्टर कंपनी का कॉन्ट्रैक्टर मिला। उसने कहा कि वो शाम को जिमखाना में इसलिए आता है कि यहाँ पे उस ट्रैक्टर कंपनी के मालिक आते हैं और उसको शाम को चाय पे या गपशप पे या पब्लिक लिसनिंग में नेटवर्क करते हुए मैं उनकी नज़र में आता हूँ। मुझे सब कॉन्ट्रैक्ट में छोटे छोटे पुर्जे बनाने के कॉन्ट्रैक्ट मिलियंस के, करोड़ों के मिल जाते हैं जिमखाना में चाय और खाने पे नेटवर्किंग से। ये तस्वीर का दूसरा हो गया लोकल एडिशन। तस्वीर का जो सबसे अच्छा रुख है नेटवर्किंग का वो है स्पिरिचुअल नेटवर्क, यानी आप रूहानी नेटवर्किंग करें। उस रूहानी नेटवर्किंग में आप खालिक के साथ अपने राब्ते जोड़ने की कोशिश करें इंसानों के जरिए। मसलन किसी कमज़ोर की मुसीबत उसकी आंखों से पढ़ना सीख लें, किसी बेबस की बेचैनी उसकी बॉडी लैंग्वेज से सीख लें, किसी का इस्तराब, परेशानी और बेकली आप उसकी आंखों से रीड करना सीख लें। और तो और कुछ नहीं, एहतराम आदमियत को बढ़ाता जाए, कमज़ोर का एहसास, गरीब परवरी, इंसान तो उसकी खुदा खौफी को बढ़ाते जाए। और कोई बेबस और बेवा आपके दफ्तर में कोई दाद या फरियाद लेके आती है तो खड़े होकर उसको वेलकम करें। और जिस तरह आजकल बेपनाह सर्दी है, कोशिश करें कि दरवाज़ा बंद करके उसको हीटर के आगे बैठाएं। और अगर वो बूढ़ा या बूढ़ी खातून है 70-80 साल, उसको बोलने में दुश्वारी है, तो करीब जाके उसकी बात सुने और मसले को फौरन हल करने की कोशिश करें। और अगर आपके पास सरकारी या प्राइवेट गाड़ी है और बाहर बारिश हो रही है या बर्फ़ गिर रही है और आपके पास ड्राइवर है या आपका बेटा साथ बैठे, उसे कहो कि बाबा जी को, अम्मा जी को बस स्टॉप तक छोड़ आओ, घर करीब है तो घर तक छोड़ आओ। ये वो इन्वेस्टमेंट है, रूहानी इन्वेस्टमेंट, जो आपका मर्तबा बुलंद करेगी, आपको एक बालमंद बनाएगी और बाकमाल बना देगी। शख्सियत को 4 चांद लगेंगे, ज़हनी सुकून मिलेगा और बारगाह इलाही से डायरेक्ट नेटवर्किंग शुरू हो जाएगी। ये मेरी ज़ाती राय है, हो सकता है आप इससे कोई डेविएट कर, लेकिन आप रूहानी नेटवर्किंग पे बिलीव करना शुरू करते हैं। खुदा की बरकतें, रहमतें आपको साया फगन होंगी और शादमानी और कामरानी उठा के आपको साथ में आसमान की तरफ गामजन कर देगी। इस पे बिलीव करें। रूहानी नेटवर्किंग दर्द के रिश्ते की आबी आ रही है और दर्द का रिश्ता सबसे बड़ा है, खून से बड़ा। खून के रिश्तों में तो भाई भाई को धक्का देते पाए गए, जिस पे एक शेर भी है कि आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहाँ थोड़े यहाँ भाई बहुत। हज़रत यूसुफ के कुएं से आवाज आ रही है कि यहाँ धक्का देने वाले 18 भाई, यहाँ निकालने वाले दोस्त नहीं है।